हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ्स। डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात कर देना है। और द्विघात बहुपद के लिए हम आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे, याद कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? शून्यकों का योगफल। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ? शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल संख्याओं के रूप में दिया गया है। यानी कि ये जो दिया हुआ है ये मूलों का योगफल है और शून्यकों का योगफल है, और यह जो दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 दे दिया। देखिए कहा है शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दे दिया है। यानी कि योगफल दिया है शून्यकों का और एक शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो अल्फा इंटू बीटा -1 दे दिया। शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल जो है -1। अब फॉर्मूला ले लेंगे द्विघात बहुपद वाला, इस पर बैठा देंगे, आपका द्विघात बहुपद तैयार हो जाएगा। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर तो रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, 1/4 दे दीजिए। यहाँ इंटू का मतलब गुना हो गया, एक्स अब प्लस है तो प्लस दे दिए। और अल्फा इंटू बीटा आपका -1 है तो यहाँ लिख दीजिए -1। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स और 1 में गुना करेंगे तो एक्स अब बटा में 4 अब प्लस माइनस माइनस और ये आपका हो गया क्या चीज? 1। देखिए हमने तो यहां तक ला दिया लेकिन देखिए किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग दे दीजिएगा तो पर में व्यंजक बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है अब प्लस बी एक्स है, अब बाटा में अगर आपने 5 से विभाग दे दिया, 5 भी तरह का पौधे कहा जाएगा, तो एक बहुपद से दूसरे बहुपद, एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देते हैं तो उसको कहते हैं परिमेय व्यंजक। चाहे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब बाटा में हो जाए 2x प्लस 5, तो ये भी आपका क्या हो गया? परिमेय व्यंजक। और ये भी क्या हो गया आपका? परिमेय व्यंजक। तो इसलिए देखिए बाटा 4 जो है इस बहुपद को डिस्टर्ब कर रहा है, तो जो बाटा में नजर आ रहा है उतना ही अंक से हम सब पद में गुना कर देंगे। इस बात को याद रखिएगा। अगर मान लिया बाटा नहीं होता तो ये द्विघात बहुपद आपका हो गया होता, लेकिन ये बाटा में 4 है तो इस बहुपद को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी परिमेय व्यंजक बना रहा है। इसलिए 4 को हटाने के लिए सब में हम 4 से क्या कर देंगे? गुना। तो 4 से गुना करने पर 4 से गुना करने पर 4 से जब गुना कीजिएगा तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 से इसमें गुना करेंगे 4x स्क्वायर, इसमें 4 से गुना कीजिए, देखिए -x/4 है ना, -x/4 और 4 से गुना कीजिए, 4 4 का हो गया, कट गया, यानी खाली क्या बच गया? तो -x। मतलब 4 से इसमें गुना हुआ 4x स्क्वायर, माइनस से माइनस दे दिए, 4 से इसमें गुना किए तो गुना करेंगे तो देखिए 4 4 कट गया तो बच गया -x और ये बच गया आपका क्या चीज? -1 और ये आपका हो गया क्या चीज? आंसर। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरह से आप देख लीजिएगा। और अब देखिए क्वेश्चन में बताइए, हम मिटा दिए, दूसरा क्वेश्चन लिखे हुए थे मिटा दिए। अच्छा कोई बात नहीं, तुरंत लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है √2 और कॉमा 1/3 दे दिया है। √2, 1/3 दे दिया है। तो देखिए यहां भी आपका वही शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया क्या चीज आपका? 1/3। फार्मूला डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का यही सूत्र होता है। अब क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए √2 है, √2 यहाँ इंटू है यानी गुना एक्स, आप प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख दीजिएगा 1/3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस √2x अब प्लस 1/3। अब देखिए फिर बटा में 3 या डिस्टर्ब कर दिया। अब इस 3 को हटाने के लिए फिर क्या करेंगे, जैसे इसमें 4 को हटाने के लिए सब में 4 से गुना किए, इसी तरह 3 हटाने के लिए सब में 3 से क्या कर देंगे गुना। तो गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर 3 से गुना किए तो लिख देते हैं आगे कि 3 से गुना करने पर लिख दिया जाए 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 से √2 में गुना करेंगे तो 6 मत लिख दीजिएगा, 3√2 होगा तो 3√2x अब प्लस इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो देखिए गुना कीजिएगा तो 3 का हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि क्या बच गया आपका 1 और ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए दूसरा का तीसरा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 0, अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका का चीज √5, फॉर्मूला वही डालिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपका अब एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, 0 इंटू का मतलब गुण है एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका √5 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 0 से गुना कीजिएगा एक्स में तो 0 अब प्लस आपका हो गया √5, यानी एक्स स्क्वायर 0 जोड़िए या घटाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब प्लस बच गया √5 और ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि इसके बटे में तो कुछ है नहीं। अब देखिए यहाँ 1 1 दिया है, 1 1 इस तरह दिया है, 1 1 दिया होगा तो एक देखिए शून्यकों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, एक हो गया अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल हो गया आपका क्या चीज 1। फॉर्मूला डाल दीजिए, द्विघात बहुपद सब में ज्ञात करना है हमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या चीज बीटा। एक्स स्क्वायर रहने दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, इसके जगह रख दीजिए 1। अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 जा एक्स और 1 में गुना करेंगे तो एक्स होगा और प्लस 1 और यहाँ भी इसके बटे में कुछ नहीं है, आपका यहाँ भी हो गया क्या चीज द्विघात बहुपद हो गया। अब आप रुक जाइए, अब आपका जो है अब बच गया आपका एक 6 और एक बच गया क्या आपका एक 5 और एक बच गया 6, एक 5 और एक आपका हो गया 6। 5 में क्या है -1/4 1/4 और 6 में आपका क्या है क्वेश्चन 4 क्या है आपका 1 है, 4,1 ठीक है। अब देखिए यहां भी आपका अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हुआ -1/4, अल्फा इंटू बीटा आपका हुआ 1/4। फॉर्मूला वही डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपका एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपका -1/4 है, तो -1/4 इंटू कर दीजिए क्या चीज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका है यहाँ पर 1/4 तो 1/4 लिख दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुना होगा प्लस, एक्स में 1 से गुना करेंगे एक्स बटा में 4 और प्लस 1 बटा में क्या हो गया 4। अब देखिए अब फिर ये 4 डिस्टर्ब कर रहा है, तो जो अंक नीचे डिस्टर्ब करेगा उतना ही अंक से आपको गुना कर देना है। तो 4 से गुना करने पर 4 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा 4 से इसमें गुना कीजिएगा 4x स्क्वायर, 4 से इसमें गुना कीजिएगा, देखिए 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 4 कट के क्या बच जाएगा x, तो क्यों क्या बच गया x। अब प्लस यहाँ भी 4 से गुना कीजिएगा तो 4 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 1, तो क्या लिख देंगे यहाँ 1 और ये आपका हो गया क्या चीज आंसर। और अंतिम क्वेश्चन भी देख लीजिए,
आप लोग एक काम कीजिएगा, देखिए इस एक्सरसाइज से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछेगा। 2 नंबर हमारे जीवन के लिए और पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में 1 नंबर का वैल्यू होता है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा 1 नंबर मिस ना करे। तो आपका ये एक्सरसाइज से वादा है मेरा कि 2.2 से ऐसे सवाल हमेशा पूछते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर ऑब्जेक्टिव से भी पूछ देंगे, यानी 4-5 नंबर का तो पूछ देंगे, इसलिए ध्यान देना होगा। तो ये भी देखिए अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ये योगफल शून्यकों का, और ये क्या है गुणनफल। फार्मूला डाल दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 4 है, 4 लिख दीजिए, इंटू का मतलब गुना एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1, और ये आपका हो गया आंसर। अंत में बच्चों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप हर एक्सरसाइज से, जैसे एक्सरसाइज 2.2 से इस दूसरे का ही क्वेश्चन 2 ठो समझ जाइए, 4 ठो आप अपने मन से बनाइए, उसके बाद वीडियो को देख करके उसको मिला लीजिए कि मेरा सही कि गलत है। ठीक है।